एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन में। मैं हूँ ऋतु और आज मैं आपको करवाऊंगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जुड़े कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो मेरा वीडियो है वो है #18। इससे पहले वाले हैशटैग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस वीडियो के लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और देरी ना करते हुए हम आज के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ Choose from the following hormone which increases water reabsorption। निम्न में से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं A प्रोलैक्टिन, B प्रोजेस्टेरॉन, C वैसोप्रेसिन और D ऑक्सीटोसिन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज वैसोप्रेसिन। अगर हम यहाँ पे वैसोप्रेसिन के दूसरे नाम की बात करें तो इसको हम ADH विच मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जो ADH होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, मतलब इससे यूरिन सांद्रता बढ़ती है। ADH का प्रोडक्शन का कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है तथा ADH के स्टोरेज व आवश्यकता अनुसार रिलीजिंग का कार्य पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फुल फॉर्म ऑफ VDRL। VDRL की फुल फॉर्म क्या होगी? आपके ऑप्शंस हैं A वायरस डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट, B वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट और C विरियन डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज वेनरेबल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट। अगर हम यहाँ पे VDRL टेस्ट की बात करें तो ये जो टेस्ट होता है वो STD के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट होता है। सामान्यतः STD, अगर हम यहाँ पे STD की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इसको VD वेनरल डिजीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है In which of the following structure swelling occur in the condition of balanitis? निम्न में से balanitis कंडीशन में सूजन या स्वेलिंग किस स्ट्रक्चर में हो जाती है? आपके ऑप्शंस हैं A in prostate gland, B in peritoneum, C in vagina और D in penis glands। And the correct option is option number D, that is इन पेनिस ग्लैंड्स। पेनिस ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन होने को ही हम बोलेंगे बैलेनाइटिस और पेनिस में इन्फ्लेमेशन होने को बोलेंगे हम पेनाइटिस। अगर पेनिस में इन्फ्लेमेशन हो तो उसको बोलेंगे पेनाइटिस और पेनिस ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो तो उसको बोलेंगे बैलेनाइटिस। और इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होने पर हम बोलेंगे उसको प्रोस्टाइटिस और वेजाइना में इन्फ्लेमेशन होने को हम बोलेंगे वेजाइनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नोन फॉर द स्टडी ऑफ मसल फाइबर। निम्न में से पेशियों तंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं A सोरोलॉजी, B सार्कोलॉजी, C सोशियोलॉजी और D एस्टियोलॉजी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज सार्कोलॉजी। जूलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें शरीर के कोमल ऊतकों जैसे मांसपेशियां तंतुओं मतलब मसल फाइबर का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं सार्कोलॉजी। और अगर हम यहाँ पे एस्टियोलॉजी की बात करें तो इसमें बोन्स की एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, फंक्शन आदि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है Which of the following type of cartilage found in the trachea, larynx and bronchi? ट्रैकिया, लैरिंक्स व ब्रोंकाई में निम्न में से किस प्रकार की कार्टिलेज पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं A कैल्सिफाइड कार्टिलेज, B इलास्टिक कार्टिलेज, C हाइलिन कार्टिलेज और D फाइब्रस कार्टिलेज।
And the correct option is option number C, that is hyaline cartilage. हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज जो होती है वो मुख्यतः रिब्स, लैरिंक्स, स्टर्नम, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स आदि में पाई जाती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें फाइब्रस कार्टिलेज तो यह मुख्यतः इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिस सिम्फाइसिस में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो यह मुख्यतः एपिग्लॉटिस, पिना, एस्चरिशिया ट्यूब आदि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेस, which of the following organ is affected by the uncontrolled diabetes mellitus disease? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस रोग के कारण निम्न में से कौन से अंगों की क्षति हो जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए आइज एंड किडनी, बी लिवर एंड आइज, सी हार्ट एंड लिवर और डी किडनी एंड लिवर। And the correct option is option number A, that is eyes and kidney. डायबिटीज मेलाइटिस को नियंत्रण में करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, वरना शरीर में अनेक कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, वेस्कुलोपैथी, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, एमआई स्ट्रोक एसेट्रा। इन सब में से सबसे पहले डायबिटिक नेफ्रोपैथी देखने को मिलती है, इससे किडनी फेलियर हो सकता है, और इसके बाद मुख्यतः डायबिटिक रेटिनोपैथी देखने को मिलती है, इससे मरीज में विजन प्रॉब्लम की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड? निम्न में से पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन के लो सिक्रेशन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रिटिनिज्म, बी ड्वार्फिज्म, सी गिगैंटिज्म और डी एडिसन्स डिजीज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कपाल की स्फिनॉइड बोन की कैविटी सैला टर्सिका किसमें प्रेजेंट होती है? सैला टर्सिका में प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो ग्रोथ हार्मोन होती है अगर उसकी लो सिक्रेशन हो, मतलब हाइपोसिक्रेशन में बोनापन, जिसको हम और भी कह सकते हैं मिडेट या फिर ड्रॉफ, और अगर हाइपर सिक्रेशन हो तो गिगैंटिज्म या फिर एक्रोमेगैली हो जाता है। अगर हम यहाँ पे क्रिटिनिज्म की बात करें तो ये जो अवस्था होती है ये बचपन में थायराइड हार्मोन की कमी से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन आवर बॉडी चूज फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट इन विच बोन मैरो इज फाउंड? हमारे शरीर में बोन मैरो अस्थि के निम्न में से कौन से भाग में पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए एपिफाइसिस, बी एंडोस्टिनम, सी पेरियोस्टिनम और डी नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। बोन में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जिलेटेनियस वसीय उत्तक को ही बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः जो बोन होती है वो बोन की मेडुलरी कैविटी, बोन की मेडुलरी कैविटी में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से रक्त निर्माण मतलब हीमोपोइसिस का कार्य करती है, क्योंकि इसमें रक्त निर्माण वाली स्टेम सेल्स पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सटेंस विच यूज फॉर द स्टॉपेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। निम्न में से वह सब्सटेंस जिसको रक्त रकंद यानी ब्लड क्लॉटिंग को रोकने हेतु यूज किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए Na+ एंड K+, बी NaCl, सी सोडियम सिट्रेट और डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोडियम सिट्रेट। ब्लड की क्लॉटिंग को रोकने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है उसको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग। लाइक अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो होगी हेपारिन।
हेपेरिन इज अ एंटीकोगुलेंट ड्रग। यह पदार्थ ब्लड को ब्लड वेसल में जमने से रोकता है और इसका प्रभाव थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम से कम हो जाता है। इसके अलावा Na सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट को ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए मिलाया जाता है और इससे प्लाज्मा से कैल्शियम प्लस जो लवण अलग हो जाते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन now says sweat gland found in our ear is also known as। कान में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथि मतलब स्वेट ग्लैंड को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कैरिमिनियस ग्लैंड, बी मिक्स ग्लैंड, सी सेबेशियस ग्लैंड और डी मैमरी ग्लैंड। And the correct option is option number A, that is कैरिमिनियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो होती है वो मेनली हमारे शरीर में अलग अलग अंगों में विशेष कार्य के लिए रूपांतरित की जाती है। जैसे कान में पाई जाने वाली सेरेमिनस ग्लैंड एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का ही प्रकार होता है, जो कि ईयर वैक्स यानी सेरुमेन का स्वेटन करती है। इसी प्रकार महिला में पाई जाने वाली मैमरी ग्लैंड भी एक प्रकार की मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही होती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व। निम्न में से ऑल्फैक्टरी नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट क्रेनियल नर्व, बी सेकेंड क्रेनियल नर्व, सी थर्ड क्रेनियल नर्व और डी fourth cranial nerve। And the correct option is option number A, that is first cranial nerve। हमारे मानव शरीर में टोटल 12 cranial nerve होती हैं और प्रत्येक cranial nerve एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि यहाँ पे ऑल्फैक्टरी वाला जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही है फर्स्ट cranial nerve। सो माय फ्यूचर नर्सेस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स दोनों मिलकर अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो।